आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। दो तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, डर की, कायरता की, कपकपाने की और डर से डगमगाने की, पर उन्होंने हमें आत्मा दी है, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, और एक संतुलित दिमाग और अनुशासन और आत्मनियंत्रण। तो चलो ये समझ लें, परमेश्वर ने हमें दिया है शांत मसीह का मन, जो एक शांत और पूरी तरह संतुलित मन है। शरीर का मन वो मन है जो हमेशा बेचैन और परेशान हो जाता है, और हमें आत्मा है अनुशासन और आत्म नियंत्रण की। तो इसलिए हर कोई कहे मैं अनुशासित हूं और मुझ में आत्म नियंत्रण है और मुझ में शांति है और मुझ में बुद्धिमानी है और मेरे पास यीशु है। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये सब होते हुए आपका जीवन कैसे अस्त व्यस्त है? इसलिए हमें जरूरत है कि हम ये सभी शानदार चीजें इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आशा। आशा मेरे लिए एक जीवन में सच्ची स्थिरता है, मानसिक और भावनात्मक। दरअसल बाइबल में लिखा है कि आशा हमारे प्राण का लंगर है, और आपका प्राण है आपकी इच्छा, मन और भावनाएं, और यही हमारे वे भाग हैं जो परेशान हो जाते हैं। असल में आपकी आत्मा में शांति है, आपकी आत्मा में बुद्धिमानी है, और ये हमारा प्राण है जो परेशान हो जाता है। तो हमें ये करने की जरूरत है कि जो हमारे अंदर गहराई में, उसे हम सदा के लिए ले आए। जब ये तनाव हमारे विरुद्ध आए सारी तरफ से, आशा हमारे प्राण का लंगर है, और आशा दरअसल है एक सकारात्मक रवैया जो कहता है कि यीशु इसकी देखभाल अवश्य करेंगे। मेरा मानना है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा मानना है कि परमेश्वर इससे कुछ अच्छा निकालेंगे। शैतान चाहता है कि हम आशाहीन हों। दरअसल बाइबल का शब्द आशाहीनता के लिए है निराशा, और ये शब्द निराशा यदि आप इसे परिभाषित करें तो इसका मतलब है कि हम बिना किसी रास्ते के हैं। कोई रास्ता नहीं है। पूरी तरह बिना रास्ते के होना, बिना साधनों के, और पूरी तरह बेजार होना, कोई आशा न होना और हार मान लेना। पर आप जानबूझकर आशा रख सकते हैं यदि आप चाहें। आपको आशावान होने का इंतजार नहीं करना है। स्वयं से बात करें, स्वयं को याद कराएं कि आप में, आपके पास मसीह में क्या है। परमेश्वर की तरफ से वो इस परिस्थिति पर आपका काम कर रहे हैं। मुझ में आशा है। ये सचमुच शैतान को क्रोधित कर देता है जब आप में आशा हो। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप आशा के बंदी बने, आशा का बंदी, तो प्रभु आपको उससे दुगना देंगे। जो आपने खोया और त्याग किया, वो आपके पिछली समृद्धि का दूना भाग बहाल करेंगे। जो कुछ भी आपने खोया उसका परमेश्वर दुगुना बहाल करेंगे। यदि आप आशा के बंदियों, खैर बंदी किसी चीज के कैद कर दिए जाते हैं जिससे वे निकल नहीं पाते, तो इसका मतलब यह है कि आपको आशा में बंद होने की जरूरत है, और चाहे हालात कितने भी बदतर ना हो, आप ये कहते हैं तो आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। परमेश्वर इस पर काम करेंगे। हमें इसका ध्यान रखना कि हम कैसे बात करते हैं, और सचमुच इस संदेश का हिस्सा नहीं है, पर मुझे बस ये कहना पड़ेगा क्योंकि आप खुद बात कर सकते हैं स्वयं से, और मैं भी ऐसा करती हूँ। मैंने कल आपसे साझा किया कि जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने 1 मिनट बात करने में बिताया और 5 घंटे 58 मिनट खामोश रहने में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो हम कहते नहीं हैं, यदि हम उस क्रूस पर होते। चलिए भी इससे खुश होना चाहिए कि उन्होंने यीशु को भेजा, बजाय हम में से किसी को। क्या मैं सही हूं? जितना ज्यादा आप बात करते उतना ही ज्यादा आप खुद को परेशान करेंगे। आप सब नहीं, आप में से कितने ये मानते हैं जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतनी परेशानी होगी। तो बस आशावान बातें कहें, परमेश्वर इसे कारगर बनाएंगे, परमेश्वर इससे बाहर आएंगे।
मैं आशा बंद करने से इनकार करती हूँ। 2 कुरिन्थियों 4:8। हम अंदर घिरे हुए हैं और दबाव में हैं। चारों तरफ से, हर तरफ से अत्याचार सहते हुए, पर कुचले और दबे हुए नहीं। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। तो पौलुस के जीवन में बहुत गंभीर तनाव थे, और फिर भी उसने कहा कि हम अभी भी आशा से भरे हुए हैं। जब वे आधी रात को जेल में थे तो वो तब भी गा रहे थे, और ये जेलर के लिए इतनी अच्छी गवाही थी कि उसका फल हुआ कि उसे उद्धार प्राप्त हो गया। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन परिस्थिति में शांति और आनंद कायम रखते हैं तो ये अन्य लोगों के लिए गवाही बनती है। मेरे ख्याल से ये सबसे महान गवाहियों में से एक है जो हम अन्य लोगों के सामने रखते हैं, यदि हम कठिन समय में स्थिर बने रहते हैं। बाइबल का संदेश 1 कुरिन्थियों 10:13 में कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और आपको बस यही याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। वो कभी आपको आपकी सीमा से बाहर धकेलेंगे नहीं। वो हमेशा वहां होंगे जहां आप चाहते हैं। सब लोग कहे, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अपने जीवन को सरल बनाइए, क्योंकि वो सचमुच बहुत से तनाव हटा देगा। वचन काफी उलझने लगा है। जीवन भरा बहुत उलझन भरा हो गया है, पर हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। इसलिए 10 तरीके अपने जीवन को सरल बनाने के। नंबर 1 बेतरतीब कबाड़े से छुटकारा पाइए। मतलब कि कुछ हदें तय करें, कुछ सीमाएं रखें कि आप अपने घर में कितना कबाड़ा रखेंगे। यदि आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो इसे निकाल दें। आमीन। किसी ने यह सुझाव दिया कि अपने हैंगर एक खास तरीके से अपनी अलमारी में रखें, और जब आप कुछ पहनते हैं तो हैंगर को दूसरी तरफ मोड़ दें, और 1 साल के बाद वो हैंगर जिसे आप कभी छुए नहीं, आपको उन चीजों को कहीं और भेज देने की जरूरत है जिनके पास ज्यादा नहीं। आप कहेंगे, मेरा कबाड़ा क्यों, मेरा कबाड़ा ही क्यों? क्योंकि इसका मेरे तनाव से क्या ताल्लुक? इसका तनाव है, बहुत ताल्लुक है। क्योंकि यदि आपके इर्द गिर्द सब कुछ बेतरतीब और उलझा हुआ है तो ये आपको तनावग्रस्त महसूस कराएगा। परमेश्वर उलझन के रचयिता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल कहा था कि हम छोटी सी जगह के आसपास देखने लगे जहां हम इस समय रह रहे हैं, और ये अद्भुत है। आपके घर में भी कितनी चीजों की सीमाएं, पिक्चर फ्रेम के बॉर्डर होते हैं, किताबों के मार्जिंग बॉर्डर होते हैं। संपत्ति की हर वस्तु में या तो बॉर्डर होता है या सीमा होती है। एक बार स्वयं में एक सीमा है। बेस बोर्ड जो फर्श के नीचे जाता है वो एक बॉर्डर है, और वे सब चीज। हालांकि समाज ये नहीं समझता कि ये क्या कर रहे हैं। वे हर चीज को नीट और टाइडी दिखाना चाहते हैं। वो हर चीज को ढेर बनने से बचाते हैं, और वो बस सारा समय उलझन में रहते हैं। स्वयं को उलझन में ना डालिए घर में इतना सारा सामान डालकर कि आपको कुछ मिले ना जब आपको उसकी जरूरत हो। चलिए, अभी भी उस सामान के लिए पैसे दे रहे हैं। आप अभी भी पेमेंट कर चुके हैं कुछ चीजों के लिए जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये पता भी नहीं होता वो कहाँ है। आपने उसे खरीदा क्योंकि वो सेल पर थी। अच्छी सेल, ये अच्छा सौदा है। हाँ, मैंने उसे क्रेडिट कार्ड पर डाल दिया। ये अच्छा सौदा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। आप शायद ये भूल भी जाएं कि इसके मालिक आप हैं, और वो किसी और के काम आ सकती है। एक कुरिन्थियों 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, और यदि आप अपने सामान के जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी को बुलाइए कि वो इसमें से कुछ से आपको छुटकारा दिला सके। नंबर 2, जब आप किसी चीज को चाहें या आपको इसकी जरूरत हो, परमेश्वर से मांगिए कि इसे
उपलब्ध कराए, परमेश्वर से इसे उपलब्ध कराने को कहें और ये विश्वास करें कि यदि आपके लिए सही है तो फिर सही समय पर आपको मिलेगी। तनाव में मत रहिए, जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं वो खुद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, आप परमेश्वर से मांगिए। प्रभु, अगर ये मेरे लिए सही ओहदा है तब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसे पाने में आप मेरी मदद जरूर करेंगे। यदि आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत है तो अप्लाई कीजिए और फिर आप क्रोधित ना हो क्योंकि किसी और को वो मिला, और हर समय इस बारे में चिंतित ना रहिए कि ये किसको मिला। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और मेरे पास समय नहीं है इन शास्त्र वचन पर जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास और भी विषय बाकी हैं जिन्हें मुझे आपसे साझा करना है इससे पहले कि ये सभा खत्म हो जाए। याकूब 4:1-2 ये मेरे लिए बहुत ही जीवन बदलने वाला शास्त्र वचन है। और याकूब 1 शुरू होता है, याकूब अध्याय 4:1 से, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और फिर वचन 2 में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं और आप यहाँ तक कि लोगों से नफरत करने लगते हो जिनके पास वह है जो आप चाहते हो। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो, लड़ते हो। सबसे बड़ा जवाब है, यहाँ तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। भाई, मुझे ये पसंद है। आपको अपने जीवन में बातें करवाने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं। आपके लिए वो सही होगा तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजे जरूर खोलेंगे। अब हम यहाँ तक जा सकते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें यदि वे हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए। बस इसी पर विश्वास करते रहे कि हमसे बेहतर जानते हैं वो हमारे बारे में। मेरा मानना है कि आज यहाँ लोग हैं कि आप सब तनाव में घिरे हैं उस चीज के बारे में जो आपको चाहिए और आप इसे कारगर कराने की कोशिश में है और वो हो नहीं रहा। परमेश्वर से मांगिए। यकीन मानिए, अगर परमेश्वर नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर सकते। आमीन। मैं कई बार परमेश्वर को ये कहती हूँ, मैं उससे नहीं पढ़ रही प्रभु, क्योंकि यदि आप नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं। मैं शांति में बनी रहूंगी और परमेश्वर को काम करने दूंगी। नंबर 3, स्वयं में बने रहे और लोगों को प्रभावित करना बंद करें। ये तो तनाव मुक्ति का साधन है। माय गॉश, मैं इस तनाव में मर जाती यदि मैं ऊपर आती और जितना कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे हर एक को प्रभावित करने की जरूरत है। जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। मैं जानती हूँ कि मैं बस हूँ, मैं इसी तरह तकरीबन सब जगह ऐसे ही पेश आती हूँ, सिवाय इसके कि मैं बस ये एक सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है जो लोग मुझे देते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जॉयस बस जॉयस है। हमें एक दूसरे को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, हमें दूसरे लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं, हमें स्वयं की तुलना दूसरे लोगों से करने की जरूरत नहीं, हमें दूसरे लोगों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। बस जो आप हैं वो बने रहें। नंबर 4, आसानी से नाराज न हो और क्षमा करने में जल्दी करें। नाराजगी, क्रोध, कड़वाहट और क्षमा ना करना सबसे ज्यादा तनाव देने वाली बातें हैं जो आप अपने दिल में रखते हैं। नंबर 5, जब आप पाप करें तो स्वीकार करें, क्षमा प्राप्त करें। याद रखें कि कोई दंड की आज्ञा नहीं है और जीवन में आगे बढ़ें। कल की गलतियां आपका आज बर्बाद ना करें। नंबर 6, लोगों पर दया करें बजाय उनसे बदला लेने की कोशिश के। ये कुछ इस तरह से है, खैर तुम इसके योग्य नहीं पर मैं इसको भुला दूंगा। ये आपके विचार प्रक्रिया है। मुझे सचमुच तुमसे बिल्कुल बात भी नहीं करनी चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया, पर पता है क्या, मैं उसे भुला दूंगा क्योंकि मुझे स्वयं की दया की जरूरत है। नंबर 7 पर आते हैं। जब आपको मदद की जरूरत हो तो इसकी मांग करो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नंबर 8, फैसले करें। हर बात के प्रति फैसला ना करना बंद करें। यदि आप सचमुच फैसला नहीं करते तो आप तनाव में आ सकते हैं, इसे समझने की कोशिश में कि आप क्या चुने रेस्टोरेंट में एक मेनू से। नंबर 9, अपनी क्षमता से ज्यादा वचनबद्धता ना दें। वचनबद्ध रहें पर क्षमता से अधिक नहीं। और यह है जो आपको करना चाहिए। इससे पहले कि आप कोई प्रतिबद्धता दे तो इसे पूरी तरह सोचे कि इसे करने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा जो आपने अभी अभी कहा है।
मुझे ये करना सीखना पड़ा उन बोलने के अवसरों से जो मेरे आगे आते हैं, या अलग-अलग अवसर, अलग-अलग बातें करने के लिए, और मैं बस कई बातों में हाँ कहती हूँ, पर मैंने सीखा है यदि मैं इस पूरी प्रक्रिया पर पूरी तरह नहीं सोचती तो ये बहुत आसान हो जाता। हाँ, 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 बेशक, बेशक, बिल्कुल, आमीन, ज़रूर हो जाएगा। ओहो! मेरा जीवन मुझे पागल कर देता। आप स्वयं को सुनते हैं सारा समय अपने जीवन के बारे में शिकायत करते हुए, तो ये संकेत है कि आपको बदलाव लाने की बहुत ही ज़रूरत है। आमीन। मैंने कहा कि आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये संकेत है कि आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओह हाँ, मुझे ये कई बार कहना पड़ेगा। तुम और कोई नहीं। इसका मतलब है तुम, मैं, हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। मेरे पास आओ सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ खुद पर लो और सीखो, मुझसे सीखो। 7 तरीके, 7 सरल तरीके संबंधों को सरल बनाने के। नंबर 1, हर एक का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो कहते हैं, वो जो कोई भी है एक्सपर्ट, कि एक व्यक्ति सचमुच 3 करीबी दोस्तों को ही मैनेज कर सकता है। इसलिए जब आप हर किसी का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, आप अंत में किसी एक के भी अच्छे दोस्त नहीं बनते। अब हमारे पास बहुत से लोग हो सकते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, और बहुत से लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, पर करीबी रिश्तों में समय लगता है और उसमें प्रयास लगता है। नंबर 2, कभी लोगों से अपेक्षा ना करें कि वो ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो ऐसा करेंगे। नंबर 3, अन्य लोगों के कामों में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। कुछ इस समय तनावग्रस्त रहे होंगे, अपनी समस्या के कारण नहीं, किसी और की समस्या के लिए। ऐसा ना करें। मुझे बाइबल का वचन पसंद है, मत उलझें इस जीवन के मामलों में। नंबर 4, वो सलाह ना दे जो लोगों को ना चाहिए। नंबर 5, लोगों की 100 बार ज्यादा प्रशंसा करें बजाय उसकी आलोचना के। नंबर 6, आई एम सॉरी। आगे बढ़े और इस पर चलें। अभी से कहें अपने चेहरों पर वैसा भाव लाकर जैसे हम सचमुच इसे दिल से कह रहे हैं, आई एम सॉरी। नंबर 7, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति की सर्वोत्तमता पर विश्वास करें। आमीन। ठीक है, अब कुछ और चीजें। अपनी शांति बनाए रखें, उसे थामे रहें। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे स्वयं को स्वयं से बातें करना। और आप जानते हैं शांति हमारी, और हमें इसे थामे रहने की जरूरत है, हमें इसे कायम रखने की जरूरत है। निर्गमन 14:14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो और तुम अपनी शांति को थामे रहो और तुम विश्राम पाओगे। वाह। अय्यूब 13:5, भला होता है कि बिल्कुल तुम चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी इच्छा और चरित्र दोनों ही, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। चिंता का मतलब है कि आप अपने दिमाग के इर्द गिर्द समस्या घुमाते, पर जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति में क्या करते हैं तो आप शांत होते हैं। फिलिपियो 4:4-7 मुख्यतः ये आपको बताता है कि आनंदमय और शांतिमय बने रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से ये कहूंगी, आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में मैं तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो आनंद और आनंद लेना तनाव को कम करता है। हंसना तनाव को हंसी में उड़ा दो। हंसो स्वयं के लिए और अच्छी सेहत पाओ। आप कहेंगे, खैर मेरे जीवन में कोई मजाक नहीं।
आप स्वयं खुद मजाकिया हैं यदि आप इसे समझ लें। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आप जानते हैं क्या, साइंसदानों ने ये खोज की है कि ये खुशी तनाव घटाती है। साइंस ने ये साबित कर दिया है। उन्होंने इसके लिए एक नाम रखा है, ये कहलाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी। खैर, पता है क्या, परमेश्वर इसे पहले ही जानते थे। मुझे बहुत हंसी आती है इन सब एक्सपर्ट पर और उन सब बातों पर जो वो जानते हैं। हाँ, साइंसदान अब हमें बताते हैं कि सबसे उत्तम 5 तरीके तनाव कम करने के हैं कि आप कुछ ऐसा करें। हेलो, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं और मैंने कल सुबह आपको ये बताया था। एक प्रसन्न हृदय अच्छी दवा है। आनंद मिल सकता है बस वही करने में जिसे करने में आपको आनंद आता है। आमीन। मैंने अपने लिए एक योजना बनाई। जब मैं अगले कुछ दिन घर जाऊंगी, आप जानना चाहेंगे अगले कुछ दिन तक मैं क्या करने वाली हूं? मुझे देखने दो मैंने ये कहाँ रखा है। ओके, आज मैं यहाँ से जाऊंगी, मैं अपने साथ कॉफी ले जाऊंगी जो कुछ मिनट में मेरे लिए बना रहा है। मैं अपने सहकर्मियों के साथ आनंद लूंगी। प्लेन में जाने पर मैं उनके साथ आनंदित तो होंगी। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं उसका पूरा पूरा आनंद उठाऊंगी। ये सुधार का समय नहीं होगा या इसके बारे में बात करने की कॉन्फ्रेंस में क्या गलत हुआ। आप अपना इरादा कर सकते हैं कि अगली बार जब आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, वे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो आप इसका आनंद कैसे उठाएंगे। बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री को अपने पति का आनंद लेना चाहिए। आमीन। और मैंने पहले से ही फैसला कर लिया है कि मैं हंसूंगी हर अवसर पर। तो हर कोई जो कोई मेरे साथ उस जहाज पर होगा वो तैयार रहेगा। मैं सेंट लुइस पहुंचूंगी और फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। उनका एक छोटा सा बाहर आंगन है, मैं बाहर बैठूंगी और उसका आनंद लूंगी। इसके बारे में सोचने से भी मैं आज बेहतर प्रचार करूंगी। ऐसा होता है ईमानदारी से। आप बैल पर नकेल नहीं डालना चाहेंगे जब वो मक्के को मसल रहा हो। पता है, जब आप काम कर रहे हो आपको कुछ चीजों के बारे में सोचने की जरूरत होती है। मेरे पास बस समय ही नहीं है आनंद लेने के लिए। मैं कैसे काम करूं, ये खत्म करूंगी तब आनंद होगा। ये सब बंद कर दीजिए। हम में से कुछ भी नहीं करते स्वयं को खुश रखने के लिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। रुकिए, ये अच्छा है। मैं अपनी शांति बचाए रखूंगी और शहर से जाऊंगी। टेक अ ब्रेक। कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद है। ना केवल वही, मैंने पहले से ही कल के लिए अपना प्लान बना लिया है। क्या आप उसे भी सुनना चाहेंगे? मैं सुबह उठूंगी जैसे कि मैं हर सुबह उठती हूँ। मैं अपना समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगी और फिर प्रार्थना करूंगी। फिर मैं कुछ पैकिंग करूंगी और फिर मैं शायद थोड़ी बहुत एडिटिंग करूंगी जो मुझे करने की जरूरत है किताब के लिए। फिर मैं देव के साथ खाना खाने जाऊंगी और पास्ता खाऊंगी। ये मेरा सप्ताह में एक बार वाला पास्ता डे है, मेरी सरहद है। और ये मेरा मीठा खाने का दिन है। वो क्या बढ़िया दिन रहेगा मेरा। अगले सप्ताह के बीच तक मैं कहीं और वापस सफर पर निकल पड़ूंगी और मैं एक टेलीविजन शो करने वाली हूँ और 45 मिनट तक इंटरव्यू देने वाली हूँ और 45 मिनट तक शिक्षा दूंगी। यदि मैं समय निकालूं कुछ बातें करने के लिए जो मुझे आनंद देती हैं इन कामों के दौरान, फिर मैं तनावग्रस्त नहीं होती और ओवरलोडेड भी बिल्कुल भी नहीं होती। आमीन। और जीवन में आप जिस भी बात से निपट रहे हो स्वयं पर
एहसान करो और स्वयं के लिए कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आपको आनंद मिलता हो। चाहे ये 5 मिनट की छोटी मिनी वैकेशन हो या ये हो 2 हफ्तों का बहुत बड़ा वैकेशन, आप जीते नहीं रह सकते यदि बस काम 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 करते हैं। चिंता चिंता चिंता, काम 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 काम, सोए ना सारा समय, बस काम 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 काम, चिंता चिंता चिंता, कुड़ना कुड़ना, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश। हमें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ओवरलोड होने की बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ स्वयं पर उठा लो और मुझसे सीखो। चलिए भी परमेश्वर की स्तुति करो, आपका भला जरूर होगा। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। धन्यवाद प्रभु। क्या ये जानना शानदार नहीं कि आपको ऐसा जीवन जीने की जरूरत नहीं जो तनाव से भरा हो। मत्ती 11:28-29, यीशु ने कहा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ स्वयं पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज हम आपको पेश कर रहे हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।